जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज समझते हैं, यानी देखिए डीएनए की संरचना, यानी डीएनए। देखिए समझते हैं डीएनए क्या होते हैं। देखिए डीएनए, देखिए डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम जो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है। यानी डीएनए का डी ऑक्सी, यानी डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल तथा आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो देखिए यह एक संरचना होती है। तो कहा जाए कि यह संरचना एक, आपको ये संरचना लगभग सांप की तरह दिख रही होगी। तो ये संरचना बिल्कुल सांप की तरह होती है। तो चलिए देखिए समझते हैं। डीएनए राइबोस न्यूक्लिक, यानी डीएनए के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यानी डीएनए के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो XY होते हैं, यानी XY गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए पुरुष के लिए जो है आपके XY गुणसूत्र पुरुष के लिए होते हैं, पुरुष के लिए, लेकिन महिला के लिए जो है XX गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए यानी कि जब ये गुणसूत्र मिलते हैं तो जाकर यानी कि संतान की उत्पत्ति होती है, यानी आनुवंशिकता, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते हैं। तो जब ये गुणसूत्र मिलते हैं तो जाकर यानी कि संतान उत्पन्न होती है। तो जैसे मान लीजिए अगर XX गुणसूत्र XY गुणसूत्र में मिलते हैं तब पुत्री होती है। और जब XY गुणसूत्र X में मिलते हैं तो पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो इसमें कहा जाए तो दोनों को मिलाकर स्त्री पुरुष को 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन, यानी कि डीएनए के क्रियात्मक खंड माने भाग, यानी डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं उन्हें जीन कहते हैं। जीन यानी कि जीन कहा जाता है। देखिए केंद्रक में 85% प्रोटीन, 10% आर्यन और 5% डीएनए केंद्रीय झिल्ली या केंद्रक ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। देखिए इसमें केंद्रक में, यानी इसके केंद्रक में जो है, यानी कि 85% प्रोटीन होती है। यानी कहा जाए तो 85% आपका प्रोटीन होती है, 85% प्रोटीन, यानी प्रोटीन 85% प्रोटीन, और जो है 10% आरएनए, यानी कि राइबोस न्यूक्लिक अम्ल 10% होती है। देखिए डीएनए का द्रव्यमान जो है, यानी कि
देखिए डीएनए का द्रव्यमान जो है पिकोग्राम में नापा जाता है। यानी कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए को किस में मापा जाता है, तो आप कहेंगे डीएनए को पिकोग्राम में मापा जाता है। यानी डीएनए को पिकोग्राम डीएनए को पिकोग्राम में मापा जाता है। यानी डीएनए को पिकोग्राम में मापा जाता है। और देखिए क्रोमेटिन धागे आर्यन व राइबोसोम के पाए जाते हैं। यानी डीएनए में जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, यानी कि डीएनए में जो धागे होते हैं वो पाए जाते हैं क्रोमेटिन के, यानी क्रोमेटिन के। देखिए राइबोस ये न्यूक्लिक अम्ल एक प्रकार की शर्करा होती है। यानी कि क्या होती है, शर्करा होती है। और देखिए डीएनए के खोजकर्ता वाटसन एवं क्रिक है। यानी डीएनए के खोजकर्ता वाटसन एवं क्रिक है। डीएनए के खोजकर्ता वाटसन एवं क्रिक है। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है। देखिए कि निर्देशक नियंत्रक कहते हैं कोशिका को सबसे छोटा, यानी कि कोशिका, शरीर की कोशिका को जो है सबसे छोटा कोशिकांग कहते हैं। यानी कि शरीर की कोशिका को सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है। शरीर के सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम को कहा जाता है। देखिए इसमें जो है यानी कि A बराबर T, G बराबर C, यानी डीएनए में एडिनोसिन, यानी A से आपका हो जाएगा थायमीन, G से हो जाएगा, देखिए A से हो जाएगा आपका थायमीन। A बराबर डीएनए में A बराबर T, यानी A से हो जाएगा आपका थायमीन, और G बराबर C, यानी G से आपका हो जाएगा जो है यानी कि गुआनीन, यानी G से गुआनीन हो जाएगा। यानी कि ये जो यानी आनुवांशिकता के जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित होते रहते हैं, और तब संतानों की उत्पत्ति होती है उनके गुणसूत्र मिलने से। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।